अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करता हूं आपको एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फिजिक्स का सब्जेक्ट 9th क्लास प्रीफिक्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसे कि अभी की जो वीडियो है इसके अंदर हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ, चैनल है MSc विज़ार्ड से ऑफिशियल, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। और जो है सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, फिज़िक्स क्लास 9th, और यूनिट नंबर क्या है 1। तो जो है फिज़िक्स है आपकी, यूनिट आपका 1 हो गया और क्लास आपकी 9th हो गई। टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि आज की वीडियो का टॉपिक है प्रीफिक्स। टॉपिक है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स होते क्या हैं? सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि प्रीफिक्स होते क्या हैं। तो एक सिंपल जो इसका मीनिंग होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं साइंटिफिक मेथड में। ठीक हो गया। और वो बहुत ही यानी कि विर्चुअल खास एक रोल अदा करता है प्रीफिक्स किसमें, यानी कि एक जो साइंटिफिक मेथड है जिसको हम अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए। जो यूनिट होता है वो बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। जैसे कि यूनिट्स होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि प्रीफिक्स होते क्या हैं। आम ज़बान में प्रीफिक्स को आप ये भी बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी यानी कि नंबर्स की वैल्यू को छोटी वैल्यू में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक वो साइंटिफिक नोटेशन भी हो जाती है। और जो है सिंपल यानी कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जो प्रीफिक्स है, बता रहा हूँ उसका मतलब, जो प्रीफिक्स है उसमें हम और किसके बारे में पढ़ते हैं। प्रीफिक्स में हम पढ़ते हैं बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में। अब बेस क्या है? अब बेस सुनते ही आपके माइंड में क्या होगा, भाई इसे पढ़ाया बताया नहीं कि बेस क्या है। तो भाई बेस का मतलब होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। फंडामेंटल जो थी फिजिकल क्वांटिटीज़, ये पहली, और उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो यही यानी कि सेम है, जो इसमें है वही इसमें है। ड्राइव का मतलब होता है कोई भी चीज़ कॉपी करना। ठीक हो गया। अब बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है। फिजिक्स का एक यानी कि एक खास यानी कि रोल होता है, वो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को एक यानी कि छोटी वैल्यू में लाना। जैसे कि मेरा एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक नंबर है, जैसे ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक हो गया, इतना हो गया। अब इसको जो है हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो भी आप करते हो, फिर 10 से आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो वो पावर यहाँ पे लगेगी। अब जैसे कि इसके कितने ज़ीरो आते हैं, फिर यहाँ पे उसकी पावर बन जाएगी। तो ये छोटी सी एक चीज़ हो गई, यानी छोटी सी एक वैल्यू लिखी और ये बहुत बड़ी अगर बन जाती है तो ये बहुत बड़ी। अब इसका जो मेन जो काम होता है, एक ये काम भी होता है। ठीक हो गया प्रीफिक्स का। उसके बाद यूनिट प्रीफिक्स इट एंड यानी कि जो यूनिट यानी कि जो प्रीफिक्स है वो उसका सिंपल काम यही है। और ये बताते हैं कि प्रीफिक्स में मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं। अब प्रीफिक्स, फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स यानी कि क्या चीज़ होती है जो यूज़ होती है। जैसे कि आप वर्ड यूज़ करते हो 1 2 3 4 5 6, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, यानी कि यूनिवर्सल, उसके बाद ये बायो ट्रीगा है, पेंटा जो भी है वो 6 है। ठीक होगा। इसके बाद हम जो ये पढ़ते हैं वर्ड्स, अभी इसको हम किस में डिफाइन करते हैं, यानी कि ये हम डिफाइन करते हैं प्रीफिक्स में। ये कहलाते हैं कौन से यूनिट्स होते हैं। जैसे SI यूनिट है फॉर एग्जाम्पल। अब SI यूनिट में कौन कौन से यूनिट होते हैं। अब मीटर का क्या यूनिट होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है। सिंपल इसका क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है किसकी, SI यूनिट्स की। ठीक होगा, यूनिट्स की बात हो रही है। ये जो प्रीफिक्स हैं वो यूनिट्स में भी बहुत अहम किरदार अपना निभाते हैं। उसके बाद द प्रीफिक्स आर मेट्रिक सिस्टम, जो यही प्रीफिक्स जो SI इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके बाद उसमें किलोग्राम आता है, मिलीग्राम आता है, वगैरह वगैरह। इसमें सारे जो हैं वो आते हैं कौन से स्टैंडर्ड यानी कि यूनिट्स आते हैं। जैसे आप अपनी मेयरिंग करते हो, यहाँ पे आपको एक क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया। इसकी पिक्चर यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब जैसे यहाँ पे एक ह्यूमन लिखा हुआ है तो 100, उसके बाद 10,000, एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ। उसके बाद 1 लाख, ये वगैरह वगैरह वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया। एक इंसान यानी कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके नीचे 10 लिखा हुआ है, फिर 10,000, तो ये जो भी है यूँ 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 जाए, जैसे करते करते ये बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है यानी कि एनिमल्स वगैरह के बारे में, स्मॉल एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है भाई मॉस्किटो, हेयर, सेल, DNA वगैरह वगैरह एटम्स लिखा हुआ है। ये है एक प्रीफिक्स का टेबल। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एज इज नॉन, ये बिगर, इस साइड जो है बिगर, इस साइड स्मॉलर। ये है एक डेफिनेशन यानी कि डायग्राम जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद पिरामिड्स हो गए वगैरह, माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए, वो कौन सी प्रीफिक्स की साइड में आएंगे, बिगर साइड में। अब तुम ये समझ रहे हो कि प्रीफिक्स का मतलब नहीं बता। प्रीफिक्स का जो मेन मकसद है, वो जो 2 मेन मकसद होते हैं इसका, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को यानी कि डिस्क्राइब करना
प्रीफिक्स का काम होता है। और जो उसका मेन मकसद होता है एक बहुत बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू में यानी कि कंसीडर करना, ये प्रीफिक्स का एक मेन काम होता है। जो दो मेन काम है उनमें से ये काम भी बेस्ट और ये काम भी दोनों ये प्रीफिक्स करता है। ये है एग्जैक्ट प्रीफिक्स का मीनिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, वहाँ पे ऐसा ही प्रीफिक्स लिखा है। प्रीफिक्स हो गया टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। ये टेबल आपको समझाना है ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। चीज़ क्लियर करने की, ये टेबल यानी कि है क्या, इसमें मेन मकसद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। साइड में यहाँ पे प्रीफिक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे। अब प्रीफिक्सेस होते क्या है, प्रीफिक्स का वही मतलब मैंने आपको बताया, सिंबल्स भी आप उसको यूज़ कर सकते हो 1 2 3। अब टेरा यानी कि टेरा होता है 3, यानी कि क्या होता है टेरा 3, यानी कि ट्रिलियन लिखा हुआ है। एक साइड ग्रेटर देन, एक साइड लेस देन। अब सबसे पहले यहाँ पे टेरा लिखा हुआ है। टेरा का मीन क्या होता है 3, यानी कि ट्रिलियन हो गया, टेरा मीन्स 3 तो ट्रिलियन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ गीगा, गीगा मीन यानी कि बिलियन। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे मेगा, मेगा यानी कि मिलियन। उसके बाद किलो यानी कि 1000। उसके बाद हेक्टा यानी कि 100, डेका यानी कि 10। उसके बाद यूनिट लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 1। उसके बाद लेस देन, डीका 10 हो गया, सेंटी 100 हो गया, ये वगैरह वगैरह। इसको आपने पढ़ लेना है। समझने वाली चीज़ इसमें क्या है, समझने वाली ये चीज़ है, इसमें समझने वाली चीज़ बहुत ही यानी कि अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि नंबर से आप इसको समझ सकते हो। टेरा यानी कि 3 होते हैं, तो आप जैसे ट्रिलियन लिखा हुआ है यहाँ पे, टेरा यानी कि 3 तो ट्रिलियन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद गीगा यानी कि बिलियन। उसके बाद यहाँ पे मेगा यानी कि मिलियन। उसके बाद किलो यानी कि 1000, हेक्टा यानी कि 100, डेका यानी कि 10। सबसे पहले इस ग्रेटर साइड को आपने अच्छे से ज़हन में बिठा लेना है। उसके बाद डेकी यानी मिलियंथ, नैनो, उसके बाद बिलियंथ वगैरह वगैरह, यही चीज़ सेम चीज़ इसमें डिस्क्राइब की गई। और उसके बाद साइड में एक आपको टेबल शो हो रहा होगा जिसमें 0 0 लिखे हुए हैं। तो ग्रेटर में उसकी पावर शो होती है, जैसे कि बिलियन में उसकी पावर शो हो रही है साइड में। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लिखा हुआ है और उसके बाद यानी कि यहाँ पे 0 लिखे हुए ऊपर, यहाँ पे पावर में उसके जीरोस के यानी कितने 0 हैं वहाँ पे उसकी पावर शो हो रही है। अगर इसकी दूसरी साइड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये वाली साइड से अगर आप 0 शुरू कर रहे हैं और अगर आप ये वाली साइड से 0 शुरू करें तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं 0 1 से शुरू करें तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक हो गया। तो ये साइड हो गई ग्रेटर देन आपकी, और ये हो गई ग्रेटर देन भी आप लिख सकते हो, और ये वाली हो गई आपकी लेस देन। ठीक हो गया। अब इसमें ये चीज़ समझने वाली है। अब अगर आपको जैसे यहाँ पे कितने लिखा हुआ है 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कितने मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए, किससे 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो अब यहाँ पे कितने 0 होगा, 3 और 3 6, तो यहाँ पे इसकी पावर 6 हो जाएगी। अगर यहीं पे इसका यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि जो है 1 और यहाँ पे इसका जो भी इतने 0 लगे हुए 6, तो अब यहाँ पे पॉइंट भी लग जाता है। ये वाले 0 काउंटेबल नहीं होंगे, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि ये वाली साइड से ये वहाँ पे जा रहा है क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखें ये वाली साइड तो है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से ये परफेक्ट में एक बेहतरीन चीज़ है जो कि आपको सीखनी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन भी बिल्कुल परफेक्ट की तरह, लेकिन